असु दिन की भाव की एक ही असु माता गंगा जी वार्ता एक हाड़ वधी एकम 1652 पिछली रात पिंड बडाली अमृतसर में साहब श्री गुरु अर्जन साहब जी माता गंगा जी की 19 जून ऐतवार 1595 सतगुरां का अवतरण होया। अवतार इतिहास जो हर साल आप पढ़ते हैं दास से कई बार बेनती करता है। पहली गल कोई 2-4 भरा ही इंसान दियां बाहां पाप दुख सुख दे रहे पर माफ करियो जदों भरा ही ईर्खा करते हैं गुनाह करते हैं शरीक बन जाते हैं तो इस तो बड़ा कोई नुकसान नहीं वापरता। बड़ी प्यारी इतिहासक वार्ता है। सारे ही आप राजा रामचंद्र राजा राम जिसकी बाबत गुरबाणी ने फरमाया है रामन खेती करबर होई करकी जोए जोई पांडे कुमरा रामचंद्र सोपी यावत देखिया सिर्फ एक टूक मात्र राम दे कोल बहुती सेना है कि वानर सैना हनुमान की सैना पर दोनों भरा इकट्ठे लड़ाई हो रही है। रावण के भरा प्रतिशन भी आपस में बहस हो गई तो चर्चा हो गई। अहंकार में जाके रावण ने लत मार के अपने छोटे भरा मरना चुका कर हुण भरा की लड़ाई में भरा का साथ देना कि नहीं। गुरबाणी ने फैसला किया राम कंद मारो है राम वेद भीखन गुरमुख पठाए। भीखन ने जाके भेज दे दिया। रावण ने अमृत पान किया है चुनी में अमृत उसने पिलाया है। अमृत पीवे अमृत सो होए
उसने शिव जी की बंदगी करके अनेकों वर लाए। अनेकों घाव लगते सन पर मरदा नहीं। जदों भपीखन ने भेद दे दिता, फिर रामचंद्र ने चुन्नी का निशाना लेके तीर मारे। फिर राम की मौत। लंका लूटी जाए संत। लंका नूं साड़ दिता गया, ढेरी कर दिता गया, लुट मार कर दी गई। कहन का भाव के कि भरा की विरोध कर। लंका का सोने का पया मूर्ख रावण क्या है। इत्थे भी भरावां दे विरोध कर। साहिब श्री गुरु रामदास जी 1557 ईस्वी के पहले जेठे पुत्र का जन्म होया, नाम रखा 1560 ईस्वी के अंदर दूसरे पुत्र का जन्म होया, नाम रखा 1563 के अंदर तीसरे सरजन का जन्म होया, नाम रखा गया अर्जुन। जदों असीं इतिहास को पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, जाते हैं, प्रिथी चंद वड्डा सी, सियाणा सी, सारे सेवा के कार्य संभालदा सी। पर जिहड़ा प्रेम प्रेमा भगती आज्ञा विच चलन दा उपदेश है, उसनूं नहीं सी सुणना। वो गुरु अर्जन साहब जी दे हिस्से आया, जैसी आज्ञा कीनी से मुक्त नहीं हो। सहज आनंद रखे हो ग्रह भीतर और समा आया गुरु अर्जन साहब जी नूं गुरियाई प्राप्त हुई। प्रिथी चंद ने अपने पिता नाल झगड़ा से कीता ही कीता, क्योंकि उसने पिता ही जानिया सी, गुरु जानिया सी। सतगुरु समझाया काहे कूट जगत को संभाव, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन तुम कृपा। बाबा बुढ़ा शाह जी नाल कि तुमरी कीती उल्ट सब देखी, राज द्वार में बिड़ो करे हूँ, मैं राज द्वार से जाके विनती करा कि हक मेरा है, मेरा हक मैंने दिवाया है। पर बादशाह का वजीर कहना जिसनों जलोदर की बीमारी थी, भाव पेट में उधर गई, जल भर जाता, पानी भर जाता। आप भी बड़ा बड़ा हिकमतदार राज दरबार का वजीर भी थी, पर जदों कोई राज रात ना आए, साहिब श्री गुरु अर्जन साहब जी की शरण में जाए। रामदास सरोवर स्वीकार हो, सेवा हो।
सतगुरु मंजी साहब जी के अस्थान से बैठे कथा कर रहे थे। जदों ये विचार आए प्रभु का सिमरन रूप सब नहीं, मन में ख्याल आया कि सिमरन कैसा है जिसके नाल सारे ही दुख दूर हो जाते हैं। साहब श्री गुरु अर्जुन साहब जी ने बेनती की, सतगुरां ने बाबा बूटा साहब जी को इशारा किया। उन्होंने साथ की गाल की भरी हुई टोकरी पेट से मारे, सारा पानी बाहर निकल गया, फिर पानी मुझे पड़ गया। फिर वजीर खान ने बेनती की कि जेड़ी बाणी ने सुनी कृपा करो कोई शेख मेरे नाम से जो मैं रोज सुननी चाहूँ। फिर सतगुरां ने पाई बाबू जी ने कि बाबू जी जाओ रोजाना श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ श्रवण कराओ, कंठ करो। वजीर जान जदों भी सरकारे दरबारे कोई शिकायत आती थी तद नहीं सुनती, क्योंकि गुरु पर उसका श्रद्धा से विश्वास से सारी उम्र की स्थिति ईर्षा करता गया, पृथ्वी चंद का कोई पुत्र माता पिता ने तो प्यार करना ही करना है। गुरु अर्जुन साहब की भी उसमें बहुत प्यार किया। अपनी गोदी में बिठाते सन, जिस तरह पिता करना प्यार करता है, सारे मेहरबान गुरु साहब जी के विरोध चलता है। सरकारे दरबारे इसने भी शिकायत की कि गुरु हरगोबिंद साहब को जरदार का शिक्षा मिलाया। कहने का भाव के जदों शरीका शरीक पुनः करता है तो बहुत अच्छे चला जाए। जिसमें 3 साल तो ऊपर गुरु अर्जुन साहब जी की शादी में हो गए, विकार संतान नहीं हुई। कोई भी औलाद नहीं हुई। 1650 ईस्वी में ऐसी देना जेठ 8 बजे सियानियां सुहानियां जो सर्दियों के गर्म कपड़े शनील के पट के रेशम के और जो कीमती बर्तन होंगे उन्होंने दुख लवा जिस तरह हम फरमैल पाई जाती है नीम के पत्ते तो
का आदत रखे जाते ताकि गरम अते रेशमी कपड़े खराब ना हो, खराब ना हो, कीड़ा ना हो। जिस वेले माता गंगा जी ने वो बस्तर सुपनी पाए, पृथ्वी चंद की घर वाली ने ईर्खा की अग नाल सड़ वास्ते पृथ्वी चंद आया लड़न लगी कि जे तू सियाणा हुंदा वड्डा पुत्र सी तैनूं बुराई मिलती, लोग मैनू ही गुरु माता कह के सत्कार देंगे। धन दौलत की तेरे को कमी नहीं, ये मैं नहीं जानता, पर मान भ्रष्टा वडियाई वो तेरे को नहीं। जे वो अज मेरे को तेरे को इतने कीमती पत्थर मेरे को मैं भी उन्होंने सजाऊंगी, सुहासी सुहाऊंगी, तीन साल तो ऊपर हो गया इन्होंने घर संतान की हो गया जो अर्जुन देवी तो बात है तेरा पुत्र ही बुराई देता है। उन्होंने एक है अवतरा, एक है अवतरा शुरू किया जाता है जिससे कर कोई औलाद नहीं, कोई संतान नहीं। अवतरा शुरू किया जाता है संतान सोए बोल ये बोली एक वैश परे बोल माता जी गंभीर हो गए, उदास जब शाम सतगुरु कार सेवा करवा के बेनती की आपने घर की संतान को जो आज मेरी जिस्मानी सतगुरु कहने लगे करतार ने हुक्म जब करतार कृपा करेगा वो इतिहास सोफा प्रकाश में जाऊंगा। माता जी ने बेनती की थी कि जब संगत वाले को आके इच्छा करती है, कोई भी कामना करती है तो कदे नहीं कहते जो करतार भी इच्छा हो उसे वेले ही जो मांगे ठाकुर अपनी सोई सोई नानक दास मुक्ति जो बोले तुसी खुले कपड़े बनते हो, खुलियां दाता बनते हो, थोड़े घर किसी गल की कमी नहीं कोई। सतगुरु कहने लगे ये जो रित सिद्ध नावे की दाती है कि अपने लिए अपने परिवार में वर्तन वास्ते
ਇਹ ਤੇ ਦਾਤ ਜੋਤ ਨਾਵੇ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਪਹਿਲੇ 4 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੋ ਭੀੜ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। प्यार सारे ही जानते, दूसरा दिन माता जी अपने टहलियां सेवकां टहलना रथां से सवार होके बस फल लगे। श्री अमृतसर को चल के कच्चे रास्ते सन, बैलों के गलों में जो टलियां पाइयां सन, उन्होंने की आवाज निकालता दूरों ढोल उड़ती देखी, शोर देखिया। बाबा बता वतन किया है, इतना खराब था, इतना शोर था, झूठ था। सेवक ने देखिया तकिया ते कह देता है ते गुरु किया भाव गुरु का परवाह। तो पावन की वचन की गुरु के संदेश भेजते, हुक्म कर भेजते, दात उठते चला जाता, अगे भी जाता। गुरु की अनुमति की बात कि आप चाहते माता जी आए, परस्पर मिलाप हो गया, सब चुराने प्यारे गुस्से की कुछ माता जी किमें आना, माता जी ने दसना। बाबा बुढ़ा साहब जी कहने लगे सतगुरु आप कृपा करते, आप बख्शिश कर सकते हैं, मेरे को क्यों भेजा, मेरे को गंभीर होके वापस आ गए।
जदों सतगुरां ने कुछ की कि गए थे, बड़े चाव नाल गए थे, आए हो बड़े उदास आए, कह लगे उन्होंने बात से की मिलना की सब शराब कि गुरु ज्ञान के पद सेवक ने बाबा जी वाल वेखिया थकिया कि उसनों भी कह दिता तू क्यों सूर वांगू घूर के वेखदा, वेखदियां वो करना क्योंकि प्रतीत हो गया कि हम सूर का जन्म प्राप्त हो। नानक विचारे संत जन चार रीत करनी, भगत नुके से बोलते वचन जो जो संत सरापया सो फिरे बंदे, पेड़ मुदाहू कटिया फिर सतगुरां ने वचन दिता किवें किवें कहते किवें किवें वार्ता हुई। जब माता जी ने दसिया कल कहना सेवकां दे नाल रथां ते सवार हो गए, सतगुरु कहन लगे सतपुरखां दे कोल जान का यह तरीका नहीं कि अपने मान सम्मान नाल जाया, उत्थे ते अधीनगी नाल जाया। गरीबी स्वभाव के नाल नहीं बनती। फिर सतगुरां ने जुगत समझाया कि जिस तरह सुहागन पति नूं प्रसन्न कर लगे जेहो जे कपड़े वो पसंद करता है उहो जे पहन, जेहो जिहा खान पान खाना ते पीना उसनूं पसंद है वो तैयार करे। जो हार श्रृंगार उसनूं पसंद है वो करे, जो आहार से व्यवहार उसनूं पसंद है वो करे। उन बाबा जी कणक दही लस्सी मक्खन अचार के प्रसादे भी खुले पाव जिस तरह आम जिमीदारा की खुराक प्यार भी प्रेमा भाव के नाल आप नौकर चाकर अपने हथें तैयार करके आप लेके जाओ। पंद्रह खोह का पैंडा माता जी आप प्रसाद तैयार किया, एक पैदल नाल लई पैदल नंगे पैरे चलते पंच प्रकाश का करता लिखता कि वो माता जिसने नंगे चरनी कदे कदम नहीं थी रखे, आज नंगे पैरे चलते। वो दिन से 21 अश्रू 1650
कवि संतोष सिंह जी से लिखते हैं कि अज भी जेड़ी बीबी श्रद्धा भावना के नाल गुरु अर्जन साहब जी से भरोसा रख के गुरु के सिख से भरोसा रख 21 असों वाले दिन जाके बाबा बुढ़ा साहब जी का ध्यान रखते अरदास करती उसकी अरदास नहीं करती क्योंकि वह वर प्राप्ति करनी। आज जब माता जी आप कह रहे जिस तरह मावा से सुहागना पाग परियां पत्नियां अपने पति लई अपने पिता लई खेतों में भोजन लैके जांदियां ने पत्ता लैके जांदियां ने उस तरह बाबा बुढ़ा साहब जी ने आप सिर तो ठोकरा उतारिया जिसमें सारा प्रसादे नाल सरकार किया इतों तक आख्या मावा नहीं पुत्रों का फिकर मिलता। माता जी वो बड़ी खुश हुई जे मिठाइयां फल पकवान लैके गए थे कि देखे नहीं और आज कह रहे हैं बड़ी माता जी ने बड़े प्यार के नाल अपने हथी पा के सजा के परोस के प्रसाद के बड़ी प्रसन्नता के नाल वक्त हे माता जी बख्शिश से गुरु नानक जी प्रगट भई सगले युग अंतर गुरु नानक जी पर तुमरे ग्रह परटेगा जोधा जाका बाल ऐहो जिया महान जोधा दाल पंजन गुर सूरमा वाट जोधा और परपता। जिस तरह मैं मुक्का मार के गंदे का सिर किया इस तरह जालमा ने सिर बड़ा बलशाली होगा बड़ा जोधा जिससे अगे कोई टिकेगा ही नहीं इस आगे को न किसी भी कार्य कोई नहीं। सोए न बचना सतगुरां ने अपनी बाणी के अंदर अंतर किया है। साधु बोले शब्द छुपाए साधु का बोल संत प्रसाद है कृपाला होए आप सहाय गुण निधान नित गावे नानक ऐसा सो सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने जदों देखिया कि पहले सुरभि खां चढ़ के आया हुण सुरभि खां चढ़ के आया तो सतगुरु पृथ्वी चंद की ईर्षा का त्याग करते हुए श्री अमृतसर साहब जी तो जो 3 कोस की दूरी पे पिंड बजारी नगर बड़े प्यारे गुरसिख भाई गंगार की हवेली है उसमें जाके ठिकाना ते भाई गंगार ने भी अपनी सारा हवेली क्योंकि बड़ा बड़ा जगीरदार सतगुरां नूं भेंट कर दित्ती आप जो होर जमींदारां दे खाते हुंदे हन उत्थे जा निवास
सो बाबा पुट्ठा साहिब जी का पहला कदम पूरा होया। इतिहास में जिक्र होता है कि 3.25 साल का समा, 3 साल 2 महीने 19 दिन, तकरीबन 3.25 साल गुरु अर्जन साहब जी श्री अमृतसर साहब तो बाहर वडाले में परिवार हवेली के अंदर निवास करता है। जिस वेले नवीनता ने बख्शिश की रंग की साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का जन्म हुआ। सदगुरु और परम पुरुष का काल से शुक्राने बताया जितना गया गरीब गुरबे इंसान मिलिया गया। सबने बताइया दित्तियां खुशियां के गीत गाए। सतगुरां ने जब भी कोई आके कहता है सतगुरु थोड़े घर पुत्र हो पिताई हो सतगुरु कहने से परमेश्वर ने परमेश्वर देवता बनना दुख रोग का डेरा बनना। परमेश्वर देवता बनना दुख रोग का डेरा बनना। बनना का अर्थ है पुत्र। आम बधाइयां देने वाले गीत गाते ना सुन बनने की माए बनने का अर्थ है परमेश्वर देवता बनना तो लोग का डेरा। फिर दूसरा शब्द उच्चारण किया जो आता राजविंदर सतगुर साथे जीया चेर जीवन उपजा संजोग उधरे माए आए किया निवास। माता के मन बहुत विकार जमिया और गोविंद
क्या करना लिखिया सच्चे सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी ने इन्होंने लिखिया है अपना मान। बख्शिश गुरु नानक पै कृपाल गुरु गोबिंद सगल मनोरथ पाए। इतना शुकराने में जानिया भगत गोविंद का पर क्या करना गोविंद सृष्टि के राष्ट्र प्रभु जय भगत। जदों बाबा बुढ़ा जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी ने भाई बंगाल जी और मुझे शिक्षा में सुनी सतगुराने आके बताइए सतगुरु कहने जो बाबा को चाहता ये दाता से गुरु नानक ने दसिया ने गुरु नानक सुठा कीनी का पर कीतियां तुहाडे राही इस वास्ते तुहाडा ठीक है। बाबा बुढ़ा संख्या में चित्र दिखाओ दूसरा दिन सतगुरु ने कहने किया बालक को लिया बाबा बुढ़ा साहब जी के हमें चौड़ा मत्था लम्बिया बाह भारी शरीर बाबा बुढ़ा जी कहने लगे सतगुरु जी जिमें जिमें उस दिन के हालात हैं बिजली चमक रही थी बदल कर रहे ठंडी ठंडी हवा आ रही सारे अखा इस तरह ने जिस तरह बिजली पे चमकती पूजा इस तरह ने जिसका बल सतगुरु इस तरह हरकत कर रहे हैं हर कोई जिमें वडेरी आज्ञा बेज्ञान सतगुरु गुरु अर्जन साहिब ने बतन किया बुढ़ा साहब जी तुम पंजा गुरुओं की सेव कमाई भाई गुरदास जी ने भी आख्या बाबा बुढ़ा साहब जी हम नाम भी तुसी रखो बाबा बुढ़ा जी ने दोनों हथा में साहब जाते मिल ताक रहे हम गुरु अर्जुन साहब गोरे अर्जुन प्रत्यक्ष आ जो पठानी पुकार के है गोरे अर्जुन प्रत्यक्ष हार प्रत्यक्ष परमेश्वर के स्वरूप पे परमेश्वर के घर परमेश्वर ही होगा हार हो हार का दुखा निकालने वाला दुख रोग का डेरा गोविंद अर्थ सृष्टि का राजा अपने शब्द बोलिया जा रहा है दीन दुई का बात
दीन का भी राखा ते दुनी का भी राखा। बोलो दीन दुनी का बादशाह, बादशाह बादशाह। जब इतिहास में देखी धरती है आगरे, दीन का पातशाह भी नाल है, दुनी का पातशाह भी नाल है। दीन का पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, दुनी का पातशाह बादशाह साहब। गरीब काकी ने सुनी, जिसने गुरु नानक पातशाह से कोलों सिक्खी प्राप्त की। जब उसने सुनिया गुरु जोत इत्थे आई है सागरे है घोड़ सवार, बड़ा बढ़िया हरा हरा घास खोदे खोदन तो बाद तोता दो के पल्ली विच बन लिया। गरीब 2 पैसे 1 तक जो धन राशि कोलती लै तुरिया। सिपाहियों ने पूछा कि पातशाह, उन्होंने जहांगीर के तंबू जब जाके बादशाह के अगे टका रखिया, गाह की पंड रखी, गाह वेख के हैरान होए क्यों बादशाह के अगे से लोग धन दौलत संपदा वो बेटा करते हैं, गाह से नहीं, गाह से घोड़े रहेंगे, पशुओं के सवेरे में जाएंगे। बड़े प्यार के नाल जब मत्था टेकिया, बादशाह ने कहा मन की मंगते कहता जी दीन से दुनी के पातशाह हो, आ लोग भी सवाल करो पर लोग भी सवाल कहना लोग भी गल करता पर लोग जमीन चाहिए, जगीर चाहिए, धन दौलत चाहिए, वो तो मैं दे सकता पर लोग नहीं सवाल। पर लोग सवाल वाला तो सतगुरु है, गाय ने गाह की पंड चुक ली। जब टका चुकन लगा बादशाह ने रोक दिता कि बादशाह ने अगे नजराने रख के चुकी गई। गाही इतना निर्भय बादशाह के सामने कह रहा है कि जो लोग से प्रलोभ नहीं पा सकता उससे अगे नजराना नहीं कर चुप। बड़े प्यार से नाम जाके हर साहब की नमस्कार सतगुरां के घोड़े गुरबाग गा रखा गया। बड़ी खुशी नाल क्योंकि हरा हरा घास की धोता होया साफ नाल तो जब सतगुरां ने खुद की उसने फिर वो आख्या पातशाह पहला तो मेरी भुल माफ कर, मैं भुल गया, रात लियो हम पे बिगड़ी। सतगुरु कहने लगा मैं पूछ की दीन दुनी के बादशाह के कोल जाना है, वो बादशाह के कोल भेज दिता।
फिर बादशाह ने थोड़ी 10 पाई, पहले तो मेरी भुल माफ करो तो मेरा लोक से परलोक सवार जन्म मरण विवाद ले ये जो जन्म के मरण का चक्कर है सतगुरां ने कीता सम्राट गुरु फिर हाथ करे गुर कीनी कृपा नाम नाम की दात दे दी फिर पे मेरे पर आसरा नाल ही वचन बोल देता है लोग सुखिए पर लोग सुहेले नाम हरता आपू ये है दीन दुनिया का पातशाह तो सहज शरीर आज पवित्र पान प्रकाश सारी लाभ लाख सतगुरु कृपा कर जिस तरह गरीब खादी से कृपा की पैंदे खान से कृपा की सुथरे शाह से कृपा की सारे गिने जाते न सारे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸੁਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾੜੇਰਾ ਬੰਨਾ परमेश्वर देता बन्ना दुख रोग का डेरा बन्ना परमेश्वर देता बन्ना दुख रोग का डेरा बन्ना परमेश्वर देता बन्ना दुख रोग का डेरा बन्ना करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण और तुम नाम विचारो माटी का क्या तो स्वामी नाम की और जो देहो से बुलाओ वाह